आज हम पढ़ने जा रहे हैं वंडरफुल वेस्ट क्लास 5 यूनिट नंबर 1 चैप्टर 2। तो हमने चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था आइसक्रीम मैन के बारे में। तो इस हम यूनिट में जा रहे हैं एक स्टोरी पढ़ने। इससे ये बहुत अच्छी स्टोरी है। आई होप कि मेरा आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो अभी आप लोग जल्दी से अपना पेज नंबर 10 खोल लीजिए। तो सबसे पहले पेज नंबर आपने 10 खोल लिया तो यहाँ पे लिखा है वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। वेस्ट जो है बहुत अच्छा है, मतलब वो यूज़फुल है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने से कोई कुछ फाइंड करना है, इस स्टोरी में से आपको फाइंड करना है। तो चलो अपना ये अच्छा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his place। तो त्रावणकोर कहाँ पे? त्रावणकोर कहाँ पे? केरला में है, केरला में स्थित है वो। डिनर मतलब रात का खाना, ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा। तो जो त्रावणकोर के महाराजा है, केरला को पहले त्रावणकोर कहा जाता था। जो त्रावणकोर के महाराजा है, उन्होंने ऑर्डर किया, आदेश दिया बहुत ज़्यादा बड़ा डिनर के लिए अपने महल में। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast। तो दिन के समय वो आए, डिनर से पहले देखने एंट्री किया अपना। एंटर मतलब अंदर आए किचन मतलब रसोई घर के अंदर आए देखने के लिए कि उनका फेस्ट मतलब दावत तो अच्छे से बन रहा है या नहीं। What are you going to do with those vegetable scrap? He asked the cook। अब महाराजा ने क्या पूछा कुक से कि तुम क्या करने जा रहे हो इस वेजिटेबल स्क्रैप मतलब जो खाना वेजिटेबल सब्जी को मम्मी लोग काट के रखती हैं, उनमें बहुत मतलब जो जिनका काम नहीं होता है वो बचा रहता है, उसे ही हम स्क्रैप कहते हैं। उन्होंने कुक से पूछा, कुक मतलब जो खाना बनाता है, खाने बनाने वाले से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक। तो उन्होंने अपना पॉइंटिंग मतलब कि अपना उंगली दिखाकर बोला, यह बात बोला कि तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो जो तुम्हारे बगल में है। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो कुक ने रिप्लाई किया कि ये वेस्ट है, मतलब कि कुछ काम की चीज़ नहीं है, वेस्ट है तो हम इसे थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे। थ्रो मतलब फेंकना, हम फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। तुम इसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो उन्होंने बोला कि तुम इसको फेंक नहीं सकते, इन छोटे छोटे बीट्स को तुम और पीसेस वेजिटेबल्स को। तुम्हें कुछ वे फाइंड करना है, मतलब फाइंड करना है, रास्ता ढूंढना है कि तुम कैसे उसका यूज़ कर सकते हो। तो महाराजा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब गुस्से में कमांड दिया, आदेश दिया और वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम। सडनली, स्टेयरिंग मतलब देखना, फिक्स मतलब सोच में पड़ जाना, कि मतलब देख रखा हुआ, ठीक है। तो जो कुक था वो सोच में पड़ गया कि इस रखे हुए हम वेजिटेबल स्क्रैप का क्या कर सकते। सडनली, अचानक से, सडनली मतलब अचानक। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अब सडनली अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well। अब उन्होंने क्या किया, उसने सारे वेजिटेबल स्क्रैप को लिया और उसे अच्छे से वॉश किया और क्लीन किया अच्छे से। Then he cut them into long strips। He put them a huge pot and placed it on
द फायर टू कुक। अब उसने क्या किया, उसको बड़े बड़े स्ट्रिप्स में काट दिया, मतलब लंबे लंबे में काट दिया और उसको एक बड़े से पॉट मतलब मटके के अंदर डाला और चूल्हे पर बैठा दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक टुगेदर। अब उसने क्या किया, उन सबको अच्छे से ग्राउंड मतलब पीसना। उसने पीसा अच्छे से कोकोनट मतलब नारियल को, हरी मिर्ची को और अदरक को साथ में। ही ऐड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। अब उन्होंने क्या किया, उसके अंदर को वो जो कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक को बनाकर पेस्ट बना था, वो वेजिटेबल उसमें ऐड किया जो पक रहा था और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मतलब नमक डाल दिया थोड़ा सा। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब बहुत अच्छा सा खुशबू आने लगा उस पॉट में से। नाउ ही वेव्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा दही लिया और उसमें करी डाल दिया। ही also poured a spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry। अब उसने कुछ स्पून्स क्या किया, स्पून मतलब पूरा चम्मच भर के कोकोनट ऑयल डाला और उसे किस चीज़ से डेकोरेट किया, डेकोरेट मतलब सजाया। उसने करी लीव्स मतलब करी पत्ता से सजाया। लो एंड बिहोल्ड मतलब लुक लो और बिहोल्ड का मतलब है लो मतलब लुक, देखो और समझो, देखो द न्यू डिश वॉज रेडी। देखो नया डिश रेडी हो गया। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब कुक ने उस डिश को जो उसने बनाया था उसने सर्व किया, किसको, मेहमानों को उसने सर्व किया। Everyone was eager to know the name of the new dish। अब सभी लोग eager मतलब सुनने बहुत excited थे सुनने को। The cook thought and thought, then a name came to his mind। He named it Avial। अब जो कुक खाना बनाने वाले ने सोचा फिर उसके दिमाग में एक नाम आ गया। फिर उसने उसका नाम क्या रखा, अवियल। अवियल बिकम फेमस एंड all over Kerala and is now one of the dishes in the traditional Kerala feast। And imagine it all came from the basket of waste। अब ये एवियल केरला में अभी के टाइम पे केरला में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे बहुत ट्रेडिशनल फेस्ट मतलब दावत में भी बनाया जाता है। अभी जो केरला में दावत होता है उसमें आपको अवियल खाने के लिए ज़रूर मिलेगा। एंड आप लोग सोचो, इमेजिन करो कि ये सब एक बास्केट मतलब कि एक कूड़ी मतलब बास्केट मतलब बाल्टी के वेस्ट से आया है। वो कितना टेस्टी है, यूजफुल भी है। तो चलो कुछ वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ लेते हैं इसके। इन अ फिक्स, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक, lo and behold, look what a surprise, traditional hearty meal from many guests served on a special occasion। So चलो कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम इसके कर लेते हैं। सो हमारा वंडरफुल वेस्ट से पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द सिचुएशन प्रिपरेशन इन द प्लेस फॉर। इन द प्लेस देयर वर प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फेस्ट। क्वेश्चन का मतलब है कि प्रिपरेशन क्या हो रहा था महल में। तो इसका आंसर है कि उनके जगह पे एक बड़ा सा दावत हो रहा था। वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। रसोई घर में महाराजा क्यों गए थे दिन के समय। द महाराजा वेंट इनटू द किचन in the afternoon to inspect the dishes and that had been prepared for the feast। महाराजा अंदर गए थे किचन के अंदर, क्यों, क्योंकि उनको देखना था कि फेस्ट बना है या नहीं। What had the cook planned to do with the vegetable scrap। कुक ने क्या प्लान किया था वेजिटेबल स्क्रैप के साथ करने के लिए। The cook planned to throw away the vegetable scrap considering them as waste। तो कुक ने प्लान किया था कि वो उस वेस्ट को फेंक देंगे, वेजिटेबल स्क्रैप को फेंक देंगे। नंबर 4 है
अब इसमें हमें बताना है कि अवियल को बनाने के लिए हमें क्या क्या लगा था सब। इसका आंसर है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप देखिए। पहला लगा था हमारा चिली लगा था, ग्राउंड नट नहीं लगा था, वुड नहीं लगा था, वेजिटेबल स्क्रैप लगा था, कोकोनट लगा था, रोस्टेड पीनट नहीं लगा था, कर्ड लगा था, दही लगा था, हाँ। पोट तो नहीं लगा, पोट थोड़ी ना अंदर हमने डाला, पोट यूज़ हुआ है मतलब हमने उसके अंदर नहीं डाला। गार्लिक, अदरक, हाँ अदरक हुआ था। ब्रोकन बैंगल्स नहीं, बास्केट नहीं। कर्ली लीव्स, हाँ सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए कर्ली लीव्स का यूज़ हुआ था। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन अ प्लेस, तो किंग ने ऑर्डर किया तो प्लेस में डिनर था। नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड अवियल बिफोर, पहले किसी ने टेस्ट किया था, अवियल को नहीं किया था, तो इसका आंसर ट्रू है। सो पहले का आंसर है हमारा ट्रू, सेकंड का भी आंसर ट्रू है और थर्ड का भी आंसर ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा इतना फिनिश होता है, यहाँ पे ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।